कैसे एक कारोबारी बन गया समाज सेवा के लिए मिसाल। हमारे हर सवाल का जवाब यकीनन बढ़ा देगा आपकी बेचैनी। आपके लिए, सच के लिए पेश है सरबजीत सिंह का बड़ा, बेहद बड़ा कबूलनामा। कई तरह की डेड बॉडी आती होगी जिनके अंतिम सफर में आप एक गवाह बनते हैं, आप उनके साथी बनते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी डेड बॉडी को छोड़ रहे हैं और जिस डेड बॉडी को छोड़ रहे हैं उसके अपनों ने उसे वहीं पर छोड़ दिया हो। जैसे मैंने अभी एक उच्च अधिकारी का जिक्र किया, कई बारी देखने में अब ऐसा भी आता है कि माँ बाप शिमला में अकेले रह रहे हैं और उनके बच्चे दूर विदेशों में जाकर बस गए हुए हैं। कई बारी तो 3-3 दिन तक डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी रहती है और उनके बच्चे विदेशों से अपने माँ बाप के लिए टाइम निकाल कर उनका अंतिम संस्कार तक करने के लिए शिमला में मौजूद नहीं होते, या अगर भारत में होते भी हैं तो बड़ी दूर होते हैं। उनको अपने माँ बाप के लिए कुछ भी टाइम नहीं रह रहा। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिमला में अब एक ऐसा माहौल, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में आ गया है, लेकिन शिमला में अब ऐसे सिंगल पेरेंट्स, माँ या बाप काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं जिनके बच्चे विदेशों में हैं और उनको अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा कि वो उनका हाल चाल भी जान सके। एक ऐसे माहौल में आपका आना हुआ जहां सबसे ज्यादा जब आपको अपने पति की जरूरत थी, सबसे कम उन्होंने आपको समय दिया। जब हमारी नई नई शादी हुई तो उस दौरान लेट नाइट पार्टीज और ये किटीज कह ले या जो भी वो चीज़ें हैं, उनमें मेरा भी कभी इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही। पर हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि अपना हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए या बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड नहीं किया इनके साथ, तो वो हमारा समय बहुत अच्छा था और अब तक ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में जब हमारे बच्चे साथ होते हैं, ये साथ होते हैं, माता जी साथ हैं, तो हम अपना टाइम अच्छा सा स्पेंड करते हैं। तब हमारे पिताजी भी इनके साथ थे, तो हम सब बहुत शौकीन थे घूमने फिरने के और इन्होंने हमें उस वक्त भी पूरा वक्त दिया हमारे को। तो ऐसा नहीं कि हम कहीं गए नहीं या घूमे नहीं या हमारी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई, तो वो साथ साथ सब चला। मैं आपको एक संजीव की बात बताना चाहूँगा जो शायद ये खुद अपने मुंह से ना बता पाए। इनका भी जी पंजाबी टीवी पर लाइव प्रोग्राम 24 कंट्रीज में पिछले कुछ महीनों पहले तक आता रहा, क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर थे उस वजह से ये जा नहीं पाए। लेकिन हर महीने इन्होंने जी पंजाबी पे लाइव प्रोग्राम सुबह 7 से 8 24 कंट्रियों में ये गुरबानी के विचार बहुत अच्छे रखती हैं और पेश करती हैं और बड़ी सरलता से प्रैक्टिकल लिविंग बताती है। मैं बीच में जरूर बोलना चाहूँगी एक बात इनके साथ कि जब मेरी नई नई शादी हुई, मैं यहाँ आई, तब इन्होंने मुझे अपने साथ लिया और मुझे पंजाबी नहीं आती थी, मुझे पंजाबी साथ साथ सिखाना शुरू किया और गुरुद्वारे में क्लासेस लगती थी। वहाँ बतौर टीचर वहाँ मैंने बच्चों को पंजाबी सिखाई, छोटे छोटे लेक्चर शुरू किए। तो आज अगर इस लाइन में मैं आई हूँ, गुरबानी की लाइन में, तो उनके पीछे भी यही है। मेरा जो ज्यादा समय होता था वो उन्होंने गुरुद्वारे वाली लाइन में। देखिए ये कह रहे हैं इन्होंने पंजाबी मैंने सिखाई और आज 25 कंट्रीज में इनका लाइव प्रोग्राम चलता है, तो वो किसकी मेहनत होगी? इनकी मेहनत होगी। अगर सरबजीत सिंह बॉबी के साथ सुरजीत कौर का नाम नहीं जुड़ता तो क्या सरबजीत सिंह आज के समय में सरबजीत सिंह होता? इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मेरी हर बात को समझता है, मुझे आगे बढ़ाता है और मेरे साथ हमेशा खड़े रहता है। क्या महिलाओं के लिए आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें सरबजीत सिंह के बाद आपका नाम सामने आए? मैं जरूर चाहूंगी कि मुझे ऐसी कोई राह मिले। अभी तक मैं शायद ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जैसे जैसे पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं,
तो मैं भी ये सारा समय उस राह पर देना चाहूँगी जहाँ पर शायद औरतों के जहाँ पर हक की बात आती है, जहाँ पर औरतों के आगे बढ़ने की बात आती है। तो मैं चाहूँगी कि उस फील्ड में ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करना चाहूँ, और मेरे में शायद वो चाह भी आ गई ऐसा कुछ करने की। एक्चुअली मैं इनके जैसे समाज सेवा वाले जो कार्य करते हैं सारे, तो मैं उसमें भी पूरा योगदान देना चाहती हूँ, पर कहीं ना कहीं बच्चे अभी मुझे लगता है छोटे हैं। तो ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स जो आपका ट्रस्ट है उसको बढ़ाने के लिए आगे आपकी तरफ से किस तरह की रणनीति तैयार की गई है? अभी बहुत जल्द कुछ ही दिनों में मैं अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ, और उसके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स आगे आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाली है और उसका एजेंडा क्या है, उसकी सोच क्या है। और मैं चाहूँगा तब भी आपके साथ ऐसा ही एक इंटरव्यू करूँ जिसमें मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूँ कि और मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। कई लोगों को एक विचारधारा में बांधने के लिए आपकी तरफ से किया जा रहा है। मेरी तरफ से संजीव जी मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैंने वो फ्री कैंटीन हिमाचल में स्थित एकमात्र कैंसर अस्पताल में खोली है, और शिमला में कई अनाथ आश्रम भी है, एक वृद्ध आश्रम भी है। तो अब लोग आगे आए, हमारे साथ ऐसा सहयोग करें कि या तो वो अपने बर्थडेज, सेरेमनीज, वेडिंग एनिवर्सरीज, अपने पेरेंट्स के जन्मदिन, उनकी एनिवर्सरीज, उनकी डेथ एनिवर्सरीज वहाँ पर जाकर मनाएं, या हमारे साथ आईजीएमसी में स्थित कैंसर अस्पताल में मनाएं। अगर वो मेरे पास शिमला नहीं आ सकते तो नज़दीकी किसी भी अस्पताल में जाकर उन लोगों की सेवा करें। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स के साथ जुड़े। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए 9418061000। इस पे हमारे साथ संपर्क कीजिए, नहीं तो वेबसाइट जब बन जाएगी उसमें संपर्क कीजिए। मैं चाहता हूँ एक्चुअल ज़रूरत जिनको है उनके साथ जुड़ें और हमारे साथ इस मुहिम में भागीदार बने। सर्व ह्यूमैनिटी, सर्व ह्यूमैनिटी। सुजीत कौर जी, एक बार फिर से धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हर बात बड़े ही बेबाकी से और बड़े ही साफ सुथरे तरीके से रखने के लिए। सर जी आपका भी धन्यवाद।